करने वाले काम तो एक को मिलेगा ना, बाकी कहाँ जाएंगे? तो अल्टीमेटली हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो लिमिटेड काम है, और जो काम लिमिटेड होता है वो अनलिमिटेड लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकता। और अगर अनलिमिटेड लोगों को जिंदगी बदलनी तो तरीका या परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब वो तरीका और परिवर्तन क्या है, उसको आपको चिंतन करना है, मंथन करना है। मैं रास्ता बता सकता हूँ, मैं वे बता सकता हूँ, लेकिन चलना तो आप लोगों को ही है। मैं तो चल चुका, और मैं वो बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहां पहुंच चुका। लोग मुझे बोलते हैं, एक अच्छे फील्ड लेवल से मुझे बुलाते हैं, आपको पता है मेरा लेवल क्या है। मैं जनरली स्टेज से कभी उस लेवल का नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरा ड्रीम वो लेवल नहीं है, उससे काफी बड़ा है। मैं कभी इनकम नहीं बताता, क्योंकि मेरे को ये इनकम लगती नहीं है। ये मेरे को इनकम अभी तो इससे भी बड़ा करना है। और ये इंस्पिरेशन मुझे उन लोगों से मिलती है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन, आदरणीय मोदी जी, आरसीएम के ऑनर श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, ये लोग इस उम्र में आके सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्यों हो जाए? जब ये लोग इस उम्र में आके भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्यों हो जाए? आज 86 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी कौन बनेगा करोड़पति कुर्सी नहीं छोड़ रहे, और मुझे लगता है कि 20-25-30 साल और छोड़ेंगे भी नहीं, है नहीं? क्योंकि उनके अंदर चार्म है, उनमें एक आग है। आदरणीय त्रिलोक छाबड़ा जी जिस उम्र में उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं बड़ा करने के लिए। तो जब ये लोग बड़ा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम इससे बड़े तो नहीं है, तो हमें तो बहुत कुछ करना है या नहीं करना? क्योंकि अभी भी ये काले हैं, ये अभी भी जब सफेद हो जाएंगे तब भी नहीं रुकेंगे। याद रखना, जो कर्म करता है उसको दुनिया याद रखती है, जो बातें करता है उसको कोई याद नहीं रखता। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो कर्म करने वाले, एक बातें करने वाले। अब आप किस बात में निर्णय आपको लेना है? कर्म करने वालों में आते हो या सिर्फ बातें करने वालों में आते हो? सिर्फ कर्म करने वालों में आते हो तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, और सिर्फ बातें करते हो तो याद रखना ऊपर वाला भी सिर्फ आपकी बातें ही करेगा, देगा कुछ नहीं। हेलो, नाम रवि ओपी शर्मा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, माफी चाहता हूँ। राजस्थान जयपुर से हूँ और इस बिजनेस को पिछले 10-11 साल से मैं सीख रहा हूँ। ये बिजनेस अगस्त 2000 में मेरी फैमिली में आया। मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को चालू किया। बहुत ही गरीब फैमिली से मैं निकला, मेरा परिवार निकला। मैं तो खैर क्या निकला, मैंने गरीबी देखी है, लेकिन अनुभव बहुत किया है। और 20-25 मतलब अगस्त 2000 से ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तब हमारे परिवार ने इस बिजनेस को चालू कर लिया था। ये बिजनेस कैसे सपने पूरे करता है, क्या दे सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे को देख के परेशान भी हो रहे हैं, आश्चर्य भी कर रहे हैं, पतले कैसे हो गए? ये सवाल बार बार आपके दिमाग में घूम रहा होगा। बेसिकली मैं पतला, मैं कुछ डाइटिंग पर था, और मैं जब मेरा वेट एक्चुअली 1900 के लिए चला गया था तो मुझे लगा पतला होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप को लीन करना स्टार्ट किया। लीन करते हुए ट्रैवलिंग भी कर रहा था। कुछ खाने में ऐसा इम्पैक्टफुल चीज आ गई कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी कभी एज पर कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें बाहर का खाना पड़ता है। साथ बैठ गया, बैठने की वजह से मेरा बॉडी का जो वेट था वो एकदम से लूज हो गया। लूज होने की वजह से मतलब स्लिम हो गया। अभी भी मेरा इन्फेक्शन है यहाँ पे, जो इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और चल रहा है। हमारे घर वालों की ये राय है, हमारे से मतलब हम सबके परिवार वालों की ये राय है कि जितनी मेहनत करेगा उतना बड़ा बनेगा। सही? हमें ये सिखाया गया, पक्का? हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई, जितनी मेहनत करेगा उतना बड़ा बनेगा। ये हमें बचपन से सिखाया गया, राइट सर? तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर मेहनत करने से बड़ा बनता तो सबसे पैसे वाला आपकी मजदूर होता, वो क्यों नहीं? राइट? और जो सबसे कम मेहनत करता है वो एसी में बैठा हवा खाता है, तो वो बड़ा क्यों है?
कारण क्या है? क्या काम है? स्किल। कौन कह रहा है स्किल्स कम है? स्किल्स कम है। आपको हिंदुस्तान का इतिहास पता है? हिंदुस्तान के इतिहास के 80% करोड़पति जो बिलियनियर है वो सब 5वीं फेल है। स्किल का काम है। स्किल का काम है। अनपढ़ आदमी आज की तारीख में मिलियनियर बना बैठा है। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, विराट कोहली 10वीं फेल। क्या है ये? फिल्म स्टार उठा लो कोई से, आमिर खान, सलमान खान, सब ग्रेजुएट या 12वीं फेल। स्किल क्या है? स्किल्स का मतलब क्या? आपकी परफॉर्मेंस, मतलब आपकी एजुकेशन। फर्क क्या है तो बताऊंगा। दूसरी बात, अगर जो हमें हमारे बाप दादा से सिखाया गया उससे करोड़पति बना जाता, उससे अरबपति बना जाता, तो मेरे बाप दादा अरबपति बन चुके थे। क्या हमारे बाप दादा अरबपति है क्या? जब जिस काम को करके मेरे दादा परदादा अरबपति नहीं बन सके, उस काम को करके हम अरबपति कैसे बन जाएंगे बताइए? और हमें सिखाया क्या जा रहा है? एक नौकरी करने वाला इंसान अपने बेटे को सिखाता है कि बेटा तू नौकरी कर, क्योंकि वो खुद नौकरी कर रहा है। एक व्यापारी अपने बेटे को सिखाता है व्यापार कर, एक किसान अपने बेटे को सिखाता है किसानी कर। अरे तीनों कामों से जब वो बड़े नहीं बन सके तो हम कैसे बड़े बन जाएंगे? तो फिर तरीका क्या है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसा है जी? तो फिर बड़े कैसे बनेंगे? अपने आप को सेटिस्फाई करने का अच्छा बहाना है। बहुत पहले मेरे पास मोटरसाइकिल थी, कार बहुत गंदी लगती थी क्योंकि मोटरसाइकिल में ठंडी ठंडी हवा लगती थी, कार में गर्मी लगती है। ये अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा आदमी है, ये किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा। उसको पता है कि मैं कार ला ही नहीं सकता, तो मोटरसाइकिल की हवा ठंडी ठंडी खा लो। पार्किंग की टेंशन नहीं है, जहां जहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दो पार्किंग, तो पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। ये क्या है? ये सेटिस्फेक्शन करने के बहाने हैं। ड्राइवर रख लो ना यार, वो गाड़ी चलाएगा, पीछे आराम से बैठो, ये कोई नहीं सोचता। हमारी सोच को हम लोगों ने लिमिटेड कर दिया है और इसी कारण से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने खुद ने हमारी सोच को मार दिया और इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोलता, इतिहास गवाह है। क्या जितने बिलियनियर हैं 80-90 साल पहले सब सड़क पर थे, और हम लोग जो ब्रांड के पीछे भागते हैं, ब्रांड 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 ब्रांड, आटा टाटा बाटा शाटा लाटा, पता नहीं कौन कौन सा गाटा, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। आज से 90 साल पहले हम जानते थे क्या उसको? हम किसने बनाया हमको ब्रांड? हम लोगों ने उनको ब्रांड बना दिया, वो ब्रांड बन गया। हम उनके कपड़े पहनते हैं, उनके जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, राजू जाते हैं और वो मिलियनियर बन गया महीने महीने। कभी खुद ब्रांड बन के देखो ना यार, बड़ा मजा आता है। अपने बच्चों को सिखाते हैं, ओ मानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता था, आज मिलियनियर है, बनना है तो अंबानी जैसा बन। तो आप खुद ही नहीं बन जाते? मुझे ज्ञान दे रहे हो, उससे पहले आप ही बन लेते हैं। हम अपने बच्चों को राय देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, खुद एग्जाम्पल नहीं बनते। क्यों? रवि शर्मा ब्रांड बन गया, क्या बन गया? ब्रांड बन गया। जिस दिन बिकना सीख गए ना उसमें बड़े बन जाओगे। रवि शर्मा ब्रांड बन गया, 150 रुपए देके बात खरीदा आप लोगों ने मेरे को 1.5 घंटे के लिए। कल फिर बिकूंगा वाराणसी में, आधा बिक चुका हूं, आधा तो बिक ही जाऊंगा, कल ऑलमोस्ट 75% बिक जाऊंगा। और जब जिस दिन आप ब्रांड बन के बिकना सीख गए, मतलब आपकी लोग वैल्यू सीख गए, उस दिन आपको मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि दुनिया की कहानी आप लोगों को सुनाओ, लोग आपकी कहानी दुनिया को सुनाओ।
मेरे आने से पहले मेरी कहानी की चर्चा चल रहे होंगे। यस है या नहीं? मैं तो बात ना है मैं, मेरी चर्चा पहले पहुंच गई। दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड। रवि शर्मा का वीडियो दिखा, मुझे मेरा वीडियो दिखाया जा रहा है। कहोगे कहो कि कौन सा वो एक्सवाइजेड, वो करके भी भूल गया। वो वीडियो चल रहा है मार्केट के अंदर, ये ब्रांड, दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड। और ब्रांड बनने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म दोस्तों ये है। दुनिया में कोई किसी को ब्रांड नहीं बनने देगा, लेकिन आज से दुनिया का वो मंच तो आपको ब्रांड बनने देगा। और लेकिन चूंकि हमारी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती, उसके मेजर कारण मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।